बारिश के मौसम में लगता है ना कि कुछ गरम गरम और टेस्टी खाया जाए। तो हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। यहाँ मैं आज आपके साथ मशरूम की एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल ही बनाने में बहुत ही सिंपल है पर खाने में उतनी ही टेस्टी है। और ये मैंने मशरूम के साथ बनाया है, तो मशरूम को इस तरह से भी हम खा सकते हैं। तो आप इसको स्नैक फॉर्म में इवनिंग में खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम मशरूम को अच्छे से पानी से साफ़ करके एक बोल में ले लिया है। अब मैंने इसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और 2 से 3 चुटकी मैंने ब्लैक पेपर डाला है और इसी के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से आप मशरूम को टॉस कर लें ताकि ये जो फ्लावर है वो अच्छे से, और मिर्च है अच्छे से इसमें लग जाए। अब इन मशरूम्स को मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, इन्हें मैं एयर फ्राइड करूँगी। तो एयर फ्रायर को मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और अब मैं इन मशरूम्स को इस बास्केट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मशरूम कर रहे हैं तब भी आप इनको ओवरलैप ना करें, सिंगल लेयर में रहने दें। अब सेम टेम्परेचर पे मैं यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए एयर फ्राइड कर लूँगी। तो चलिए आगे की हम तैयारी करते हैं। तो आगे के लिए यहाँ पे मैंने 4 कली मोटे वाले लहसुन ले लिए। इनको छील के मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी और चॉप करने के बाद बेसिकली एयर फ्राइड होने के बाद हम मशरूम को सब्जियों के साथ और कुछ सॉसेस के साथ टॉस करेंगे, सौते करेंगे। तो ये रेसिपी इस तरह से बनेगी। तो देखिए मैंने गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लिया है और इसी के साथ यहाँ पे मैंने येलो पेपर, बेल पेपर, रेड बेल पेपर और कैप्सिकम लिया है। तो इन सारे तीनों कैप्सिकम को मैंने हाफ कप लिया है और इस तरह से हम बड़े बड़े चंक्स में काट लेंगे जैसे हमारे मशरूम है उसी टाइप से, क्योंकि वो इक्वली फिर सेम साइज़ के होते हैं तो उनका फिर देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस उनका कुकिंग टाइम भी सेम हो जाता है। तो ये कैप्सिकम अब मैं काट रही हूँ। इसी तरह से हम बेल पेपर को काट लेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और अनियन को भी हम इसी तरह से बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप हमें नहीं करना है। तो ये देखिए बेल पेपर कट के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत छोटे पीसेस मैंने नहीं किए। एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन लिया है और उसको इस तरह से हाफ़ करके फिर उसका 1/4 मैंने कर लिया है। तो ये देखिए बड़े बड़े पीसेस हैं ये भी। तो इसी तरह से आप अलग कर लें अनियंस को। तो सारी सब्जियां कट के तैयार हो गई हैं और यहाँ पे अब हम आगे की तैयारी करते हैं। देखिए ये एयर फ्राइड हो गए हैं। तो मशरूम को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया। कितने गर्म है देखिए, आप संभाल के काम करिएगा जब करें। और एक मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। ऑयल में यहाँ पे जब गर्म हो गया तो मैंने चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। हल्का सा जब इन पे कलर आ जाएगा तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने वाइट वाले तिल डाल दिए हैं। इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब ये तिल भी क्रैकल होने लगे, चटकने लगे, तो इसका मतलब है कि तिल अच्छे से सौते हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इस स्टेज पे जो हमने वेजीज कट किए थे, कैप्सिकम, बेल पेपर और अनियन, उनको हम डाल देंगे और ये सारा काम हमें हाई फ्लेम पे करना है। वेजीज को हमें प्रॉपर बिल्कुल कुक नहीं करना है, इतना कुक करना है कि उनका जो क्रंच है वो बरकरार रहे। तो ये देखिए हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से आप सौते कर लीजिए, अच्छे से मिलाते हुए। और अब यहाँ पे मैंने जिस बोल में मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था मशरूम के साथ, उसी बोल में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, स्लरी बन गई है। यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। सेम चम्मच से मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून आप बोल सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है। ये डार्क वाला सोया सॉस है, ये डाल दें आप। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने सेम स्पून से टमेटो केचप डाल दिया है। तो आपको जितना तीखा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चिली एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग फैमिली ज़्यादा तीखा नहीं खाती है तो उस हिसाब से मैंने सॉसेस डाले हैं। तो ये देखिए अच्छे से आप इन्हें मिक्स कर लें वेजीज़ के साथ। और यहाँ पे जो स्लरी बन के तैयार हुई थी, अब मैंने उसमें वो स्लरी डाल दी है। स्लरी डालने के बाद भी आप हाई फ्लेम पे ही इनको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे देखिए स्लरी की वजह से ये थोड़ा सा वेजीज़ का ये थिक होगा। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने विनेगर डाला है और साथ में मैंने थोड़े से हाफ़ टी स्पून के लगभग मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे मैंने एयर फ्राइड मशरूम डाल दिए हैं और इस सॉस और वेजीज के साथ हम मशरूम को अच्छे से सौते कर लेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने कटा हुआ हरा धनिया
और हरी प्याज मैंने डाल दी है, स्प्रिंग अनियन, और डालने के बाद थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट डाल दें, ध्यान रहे कि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हनी ड्रिज़ल कर दिया है, क्योंकि हम चिली हनी मशरूम बना रहे हैं। तो और हनी इन सारे जो टेस्ट है उसको बैलेंस भी करता है, तो काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है सर्व करने के लिए। तो ये रेसिपी जो है मशरूम की गरम गरम खाने में ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरे फीडबैक दें मेरी इस रेसिपी के लिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड ट्राई दिस रेसिपी। थैंक यू।